नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर के एक बहुत ही खास उत्सव की। यह है हरियाली अमावस्या। श्रावण कृष्ण अमावस्या का ये दिन मतलब प्रकृति का जश्न मनाने का दिन है। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि श्रीनाथ जी में ये कैसे मनाया जाता है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक क्या कहते हैं धार्मिक दिन ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से बारिश के मौसम, हरियाली, किसानों की उम्मीदें, उनकी खुशहाली और हाँ, हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम इसी उत्सव की थोड़ी गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि भाई श्रीनाथ जी मंदिर में इस दिन क्या खास होता है, कैसा श्रृंगार होता है, कौन सी रीतियां होती हैं, जैसा कि हमें पता चला है। तो सबसे पहली चीज जो एकदम ध्यान खींचती है वो है हरा रंग। ऐसा लगता है जैसे आज श्रीनाथ जी में सब कुछ मतलब सब कुछ ही हरा है। हाँ। साज, कपड़े, पिछवाई, जो ठाकुर जी के पीछे वो सुंदर पर्दा लगता है, खंडपाट, गादी, तकिया, ठाड़े वस्त्र भी, पाग, पिछोड़ा, सब कुछ हरे मलमल का। बस सा फर्क है इसमें। अच्छा, क्या फर्क है? हरिघटा में ना सैटिन के घेरदार वस्त्र होते हैं, जबकि आज हरियाली अमावस्या पर ठाकुर जी सुनहरी किनारी वाली हरी मलमल का पिछोड़ा धारण करते हैं। ओ, मलमल का। हाँ, और शायद ये मलमल इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये ज्यादा कोमल है, प्रकृति के करीब लगती है। सैटिन की भव्यता से थोड़ी अलग, ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई लगती है। ये छोटी सी बात भी उत्सव की अपनी पहचान बताती है ना? सही कहा। ये तो वस्त्रों की बात हुई, पर मंदिर का पूरा माहौल कैसे इस हरे रंग में रंग जाता है? हाँ, वो भी देखने लायक होता है। ये थीम सिर्फ मूर्तियों या कपड़ों तक ही नहीं रहती। जानकारी के हिसाब से मंदिर का जो चौक है वहां हरे पत्तों की मतलब बिछावट सी कर देते हैं। पूरे चौक में? हाँ, और जो मुख्य दरवाजे हैं उन पर हरे पत्तों के तोरण बांधे जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मंदिर के आंगन में आ गई हो। वाह, और कुछ खास रस्में भी तो होती हैं इस दिन। मैंने सुना है शाम की आरती के वक्त कुछ खास होता है। जी हाँ, बिल्कुल। संध्या आरती के समय श्री मदन मोहन जी पत्तों से सजे एक झूले में, जिसे हिंडोलना कहते हैं, उसमें विराजते हैं। और उनके वस्त्र और श्रृंगार भी वो भी श्रीनाथ जी जैसे ही बिल्कुल हरे होते हैं। अच्छा। और एक और बात, श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ आज हांडी उत्सव भी होता है। ओ वाह, मतलब उत्सव का हर पहलू इसी एक हरे रंग से जुड़ा है। यही तो इसकी खूबसूरती है। श्रीनाथ जी की पिछवाई भी वो भी खास हरी मलमल की होती है, जिस पर सुनहरी जरी की तुलैस किनारी लगी होती है। गादी तकिए पर हरी बिछावट होती है। यहां तक कि जो सोने की रत्न जड़ित चरण चौकी है ना, उस पर भी हरी मखमल चढ़ाते हैं। हर छोटी से छोटी चीज का कितना ध्यान रखा जाता है। कमाल है। श्रीनाथ जी के श्रृंगार की थोड़ी और बात करें तो कपड़े तो हो गए, वो सुनहरी किनारी वाले हरे मलमल के पिछोड़ा और गहने आपने बताया सब पन्ने के। हाँ, सब पन्ने के, और श्रृंगार मध्यम होता है, मतलब घुटने तक का। और मस्तक पर वहां क्या खास होता है? हाँ, मस्तक का श्रृंगार भी देखिए, सुनहरी बाहर की खिड़की वाली हरी मलमल की छज्जेदार पाग होती है। फिर उस पर सिरपैंच, लूम, पन्ने की सीधी चंद्रिका और बाईं तरफ एक शीश फूल लगा होता है। बहुत सुंदर लगता होगा। जी, और कानों में भी पन्ने के ही कर्णफूल, मतलब सिर से पांव तक पन्ने की ही चमक। और 2 मालाएं होती हैं, वो भी हरे रंग की। और एक बात और मुझे याद आ रही है, चौपड़ के खेल का भी जिक्र था। अरे हाँ, वो तो रह ही गया। हद तो ये है कि जो चौपड़ का खेल होता है ना, उसका पट भी हरा होता है और गोटियां भी हरे मीना की होती हैं। सच में? खेल की गोटियों तक में हरा रंग? ये तो मतलब पूरी तरह से उस हरियाली में डूब जाने वाली बात हो गई। और यही तो हरियाली अमावस्या के असली भाव को दिखाता है। प्रकृति और उत्सव का कितना गहरा संगम है। ये हरे रंग का इतना ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ सजावट नहीं है, ये इस मौसम के आने की खुशी, उसकी अहमियत को जताता है। और इस पूरे हरे भरे माहौल में संगीत मतलब कीर्तन, वो कैसे रंग भरते हैं? आज के कीर्तन भी तो खास होते होंगे ना? बिल्कुल, आज के कीर्तन भी इसी थीम पर होते हैं। खास तौर पर वर्षा ऋतु, मल्हार राग, हरियाली और हिंडोला यानी झूले से जुड़े हुए। जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मंगला दर्शन में गाते हैं, देखो कैसी निकी ऋतु आई, या फिर राजभोग दर्शन के समय सखी हरियारो सावन आयो। ये सब सीधे प्रकृति और मौसम से जुड़े हैं। अच्छा, और झूले के भी कीर्तन होते होंगे? जी हाँ, हिंडोलना के खास कीर्तन होते हैं, जैसे हरियारो सावन आयो या फिर जो तुम हरे हरे झुलाओ। ये कीर्तन सीधे सीधे उत्सव के माहौल और वो जो झूले का आनंद है उसे बताते हैं। और फिर रात को शयन दर्शन में मनमोहन रम बोरे जैसे कीर्तन से दिन पूरा होता है। तो ये संगीत क्या करता है? ये आंखों से जो हरा रंग दिख रहा है
और मन में जो मानसून का उल्लास है उन दोनों को एक साथ मिला देता है। प्रकृति की सुंदरता और ईश्वर के प्रति जो आनंद है उसे सुरों में ढाल देता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, श्रीनाथ जी में हरियाली अमावस्या का उत्सव पूरी तरह से हरे रंग में डूबा होता है। ये बारिश के मौसम में प्रकृति के जैसे फिर से जाग उठने का जश्न है। इसमें खास रस्में हैं, पोशाक है, सजावट है और संगीत भी है। सब मिलकर एक बहुत ही यादगार अनुभव बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जिस बारीकी से मतलब हर छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है ना, वो दिखाता है कि भक्ति, प्रकृति और ये जो मौसम का चक्कर है, इनके बीच कितना गहरा और सम्मान का रिश्ता है। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं लगता, ये जीवन को प्रकृति के साथ जोड़कर देखने का एक नजरिया सा लगता है।